रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले यार, हमारा जो चैप्टर 13 है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट होते क्या हैं? आपने यार अपनी लाइफ में बचपन में बहुत सारे करे होंगे। ए गंदे गंदे मुंह मत बनाओ, यूट्यूब पे आओगे तुम। ओके। तो मैग्नेट्स अपने बचपन में तुमने बहुत खेले होगे, ठीक है? चुंबक दीवार अलमारी के चिपका देना है, ये सब बहुत किया होगा। मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। हाँ, ये भी याद रखना, मैग्नेट जो होता है वो सिर्फ आयरन के साथ नहीं चिपकता, कोबाल्ट के साथ भी चिपकता है, निकल के साथ भी चिपकता है। अपने घर में ये कोबाल्ट और निकल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? आयरन। तो इसलिए हमें लगता है सिर्फ आयरन से चिपकता है। ओके। अब अगर हम एक मतलब एक वो ले लें, हम क्या कहते हैं, मैग्नेट ले लें, ठीक है? उसको अगर हम बिल्कुल फ्रीली छोड़ दें ना, तो वो अपनी डायरेक्शन किस तरफ कर लेगा? नॉर्थ साउथ। देखो यार, हर मैग्नेट के अंदर कोई भी मैग्नेट ले लो, इवन इस मैग्नेट को अगर मैं आधा आधा तोड़ दूं ना, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। अरे, इस वाला साउथ दिखेगा नहीं, ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा। यानी मैग्नेट को चाहे कितना छोटा कर लो, कितना ही छोटा क्यों ना कर लो, वहाँ पे एक नॉर्थ और एक साउथ मिलेगा ही मिलेगा। समझे? हम क्या मानते हैं कि देखो, ये मैग्नेट दूसरी चीज़ों को आकर्षित कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलती है? मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स निकलती है, जिसको हम ऐसे मैग्नेटिक लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हो ना तुम ये लाइंस? और ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है नॉर्थ से, शुरू होती है और साउथ में जाके इसके अंदर वापस चली जाती है। समझे? यहाँ तक किसी को समझ? हाँ, किसको समझ में नहीं आया? अच्छा, किसको समझ में आ गया? आगे सर, आगे समझ गया। ओके, याद रखना। अच्छा केशव, हाँ बोलो, तुम बोलो। सर जब तभी छोटा मैग्नेट उसका पॉइंट हो गया तो हाँ, क्या कह रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी रेंज तक की होती है? ये डिपेंड करता है कि मैग्नेट किस टाइप का है, कितना पावरफुल मैग्नेट है। अब जैसे हमारी धरती है, तुम्हें पता ना, हमारी धरती की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? उसी की वजह से हम चिपके हुए हैं। समझ रहे हो? ये पता है तुम्हें? तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक है, काफ़ी दूर तक है, मतलब यूँ नहीं कि 10-20 किलोमीटर है, कई हज़ार किलोमीटर तक है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तभी तो हम कहते हैं कि हमारी धरती के ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। समझ में आया? ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। आप यूँ नहीं कह सकते कि एक मैग्नेट किस तरीके का होता है। अगर तुम देखना चाहो तो ये जो एलिमेंट है ना, ये आयरन, आयरन भी एक टाइप का मैग्नेट ही है। समझे? लेकिन तुम्हें पता नहीं लगेगा। समझे? तो उस चीज़ को छोड़ो। मैग्नेटिक, जो मैग्नेट की पावर है वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का मैग्नेट है उससे। अब जैसे कि तुम ये देखते हो, तुम्हारे घरों में जो बेल लगी हुई है उसके अंदर भी तो मैग्नेट है। मैग्नेट इन सब चीज़ों में होता है, देखो रेडियो में होता है, ठीक है? स्टीरियो के अंदर होता है, स्टीरियो स्पीकर्स जो होते हैं बड़े बड़े। फ्रिज के अंदर मैग्नेट होता है, ठीक है? और किस में होता है? जितनी भी ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं, तुम्हारे टीवी के अंदर मैग्नेट है। स्पीकर है ना, स्पीकर किससे मिलके बना होता है? मैग्नेट से मिलके बना होता है। हम्म। तुम्हारे वो जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है वो एक मैग्नेटिक डिस्क है। फ्लॉपी भी क्या है? एक मैग्नेटिक डिस्क है। समझे? और क्या है बच्चों के खिलौने? हाँ, फ्लॉपी बेटा अब आती नहीं, पहले आती थी। जैसे पहले सीडी वगैरह होती है ना, वैसे ही एक फ्लॉपी भी होती है। लेकिन जैसे सीडी के पास 700 MB का स्पेस होता है स्टोर करने के लिए, फ्लॉपी के पास होता है 3-4 MB का स्टोर। समझे? ये बहुत पहले यूज़ होती थी, अब तो ये यूज़ भी नहीं होती। अब तो जीबीओ में बात होती है, पेन ड्राइव चलते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको मैग्नेट देखने को मिलेगा। समझे? अब ये देखो यार, हर मैग्नेट की पावर अलग है, ठीक है? जो रेडियो वाला मैग्नेट है काफ़ी बड़ा है, उसकी ज़्यादा पावर है।
जो फ्लॉपी या डिस्क वाला मैग्नेट है उसके पास मैग्नेट छोटा है, पावर कम है। और तुम एक टाइप से देखो ना, एटम भी जो होता है ना वो एक टाइप का मैग्नेट ही होता है, बनाया जा सकता है। तो लेकिन ये मत सोचो कि मतलब कैसे वगैरह वगैरह, अभी ये तुम्हारे काम का नहीं है, +1 +2 के टॉपिक हैं, उस चीज़ को छोड़ो। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सबसे बड़ी बात, जो भी एरिया होता है किसके चारों तरफ, मैग्नेट के, जो मैग्नेट की फोर्स से मैग्नेट की फोर्स को जहाँ पे एक्सपीरियंस किया जा सके। सपोज करो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक लोहे का कोई पीस ले आऊँ तो ये इसके ऊपर चिपक रहा है ना, तो ये क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। सपोज करो मैंने उसे यहाँ रख दिया, ये अब इसके नहीं चिपकेगा, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ रखने पे चिपक रहा है, यानी यहाँ तक है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? वो एरिया जहाँ पे मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फोर्स लगा सके, उस एरिया को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? हेलो? यस सर। सो गए? सो बहुत जल्दी Yes, sir. बहुत सारे। ओके, अब एक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कुछ नहीं, इस मैग्नेट की जो फील्ड है उसको जब हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, समझे? जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है, आप देख सकते हो, ये मैग्नेट की फोटो लगाई हुई है ना यहाँ पे। अब ये देखो, इसकी फील्ड यहाँ तक है, तो हमने इसे क्या माना कि देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से शुरू हो रही है, नॉर्थ पोल से शुरू हो रही है, और ऐसे चलते 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 कहाँ तक गई, साउथ पोल में गई। ठीक है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ से, और जाती कहाँ पे है, साउथ में। कहाँ पे? आउटसाइड द मैग्नेट, जब मैग्नेट से बाहर की बात करें। इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा होगा, इससे उल्टा। देखो यहाँ से चली, यहाँ गई, और यहाँ से वापस नॉर्थ में जाएगी, यानी इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ में जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना ये दोनों चीजें, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं आउटसाइड द मैग्नेट कैसी होगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी? सात्विक, सॉरी सात्विक नहीं, ईशान तुम बताओ। क्या करना है सर? आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? सर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और इनसाइड कैसी होगी, साउथ से नॉर्थ। ओके, अगर तुम्हें ये चीज़ देखनी है कोई फोटो वगैरह, तो तुम्हारी बुक के इस जगह पे जाके देख लेना, पेज नंबर 225 पे तुम्हें दिख जाएगी। ठीक है, फिगर ये दोनों देख लेना, 13.3 और 13.4। ओके, आगे चलें। यही लिखा हुआ है Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड लाइन क्या वगैरह होती है। अब देखो इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपस में देखो कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटेगी नहीं, समझे? ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये देख लो, यहाँ पे भी जैसे धरती की मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, क्या ये एक दूसरे को काट रही है? नहीं। ये कैसी चल रही है, इसमें पैरेलल चल रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ये कैसी होती है, देखो यहाँ पे ये पैरेलल है ना, यहाँ पे भी ये पैरेलल है, समझे? तो अगर आपसे पूछ ली जाए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है रन्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, सबसे Yes, sir. पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। दूसरा ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ में जाएंगी। नॉर्थ से शुरू होंगी, ठीक है, इमर्ज होंगी, बाहर निकलेंगी नॉर्थ से, और साउथ में जाके मिल जाएंगी, साउथ में चली जाएंगी वापस। ठीक है, नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ में जाएंगी, समझे? तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली क्या, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये कैसे रन करेंगी, पैरेलल चलेंगी एक दूसरे के। और तीसरी क्या, नॉर्थ से शुरू होंगी और साउथ में जाके मिल जाएंगी। और इनसाइड द क्या होगा, साउथ से शुरू होंगी और नॉर्थ पोल पे जाएंगी ये। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर।
एक सेकेंड, तो आगे चले। यस सर। अब तुमने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि जो कंपस होता है, कंपस क्या होता है? कंपस भी एक टाइप का मैग्नेट ही होता है। जो कंपस होता है ना, वो प्रकार वाला नहीं कह रहा, कंपस, कंपस डायरेक्शन। डायरेक्शन देने वाला, ठीक है। वो डायरेक्शन कैसे बताता है? वो धरती के नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है, समझे? ऐसा ऐसा दिखता है जो, समझे, ऐसा, ठीक है, जो यूं एरो बना होता है, ये एरो किस तरफ पॉइंट रहता है? हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड रहता है, समझे? अब किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा। तभी कंपास को यूज किया जाता है। और कंपास के अंदर होता क्या है? एक मैग्नेट बना होता है। किससे बना होता है? कोबाल्ट और आयरन से। वैसे ये नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं बता दूं, ओके। अब पता लगा कि कंपास क्यों जरूरी होता है, जो नेवी में होते हैं बंदे, समझे? आया ना? अरे यस राम, सर। ये बच्चे यस नहीं सर। करेंगे। अंशिका, हिमांशु। एक्सक्यूज मी सर, सर जो कोड में होता है उसमें कैसे मैग्नेट होती है? किसमें? फोन वाले में। फोन वाले में तुम, वो जो सिंपल सा मैग्नेट होता है, देखो बहुत टाइप के मैग्नेट मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा दिखाऊं, अगले अगली स्लाइड में है शायद, एक मिनट। ये नहीं, नहीं है, नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड रखो। एक सेकंड बेटा, बस 1 2, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। ओके, तुम्हें मैग्नेट दिखा? एक तो ये सिंपल मैग्नेट है, ठीक है, ये तो तुमने अपने घरों में भी देखा होगा, ठीक है। एक होता है ये, इसे कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ये देखो, ये जो घोड़े की नाल होती है उसकी तरह नहीं है हॉर्सशू, घोड़े की नाल, घोड़े के जूते जैसा, ठीक है। अलग अलग टाइप के होते हैं। जो हमारे घरों में होते हैं ना, वो थोड़े राउंड शेप में होते हैं, गोल गोल। तुम्हें मैं लिख के दिखा, बना के दिखा देता हूँ। वो ऐसे होते हैं, गोल, समझे? तुम कभी जा, मतलब नेट पे सर्च करके देख लेना, ऐसे गोल शेप में होंगे। इसके एक साइड यहाँ पे नॉर्थ होगा, दूसरी साइड पीछे साउथ होएगा, ओके। कई होते हैं ऐसे यूं खोखले, गोल, समझे? कई तो पूरे बटन शेप के होते हैं, इन्हें बटन मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं होलो बटन मैग्नेट कहते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। तो जो हमारे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो इससे बने होते हैं, ठीक है। ऐसा बटन जिसके बीच में छेद कर दिया हो, वैसा। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। एक सेकेंड। सर ये बार मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट कुछ नहीं, बार मैग्नेट होता है यही जो डंडे वाला है ना, बार मैग्नेट, इसे ही कहते हैं। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर, नो सर। ओके, एक सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं, आगे आगे हम, ठीक है। अब क्या होता है, सिर्फ मैग्नेट जो होता है ना, यूँ नहीं है कि आयरन, निकल, ठीक है, और ये जो कोबाल्ट है, इन्हीं से ही मैग्नेट बन सकता है। मैग्नेट हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं जिसके अंदर करंट हो। अब जो तुम्हारे घरों में जो बेल लगी होती है, जो कई बार आपने देखी हो ना, ऐसी बेल होती है स्कूल्स में, जो बेल होती है जो एकदम ऐसे चलती है, चर करके आवाज़ करके है ना? उसमें क्या होता है, उसमें यस सर। करंट के थ्रू, देखा, बटन दबाते हैं तो बटन दबाते हैं तो वो बजती है। क्यों? बटन दबाने से क्या हुआ, करंट उसके अंदर पास हुआ, और करंट पास होने से उसने क्या बनाया, मैग्नेट बना, ठीक है। तभी तो वो आवाज़ निकल रही है, समझ में आए? तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर करंट हो, इवन तुम्हारे घर के अंदर जो तारे हैं ना, जो बिजली बिजली की तार हैं, वायर्स हैं, उनके अंदर भी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो मैग्नेट इतना छोटा होता है, इतना मतलब पावरफुल नहीं होता
कि वो कुछ इतना इफेक्ट कर सके। मतलब उससे तुम अगर आयरन चिपकाने की कोशिश करोगे ना तो नहीं चिपकेगा, समझे। लेकिन इससे हमें ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने घर के वाले उससे काम चलाना है। बात यह है इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात, जो आज तुम्हारे घरों में मोटर हैं, ठीक है, जिससे कब पानी चढ़ता है टंकी में, बेल्स हैं, ठीक है, और जो तुम इलेक्ट्रिकल स्कूटी चलाते हो उसके अंदर भी क्या है, मोटर ही तो है। मोटर में बिजली कैसे, मतलब जैसे उसमें से बिजली जाती है तो क्या कर देता है, पहिया घूमना शुरू कर देता है। क्यों करना शुरू कर देता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट है। क्या तुम इस बात को समझ पाए? Yes, sir. ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब भी किसी करंट, मतलब किसी भी वायर में से, कोई भी सीधी वायर में से, याद रखना कोई भी सीधी वायर में से करंट गुजरता है तो वो कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि मतलब वो मैग्नेट कैसा है? अब की बार पता है क्या, उसमें ऐसे यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनेगा, उसमें ऐसे यूं मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे गोल गोल घूमने वाली, समझे। जैसे तुम यहाँ देख पा रहे हो, इस वाली वीडियो फोटो में देख पा रहे हो कि अब देखो यहाँ से करंट नीचे जा रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेट कैसा बन रहा है, ऐसा है, यूं गोल घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही है। समझ पाए? अब हमें कैसे पता लगे कि ये किस डायरेक्शन में घूम रही है, ये इस डायरेक्शन में घूम रही है या फिर इस डायरेक्शन में घूम रही है? तो इसके लिए दिया गया है राइट हैंड रूल। इस इस चैप्टर में 3 रूल्स आपको पढ़ने हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल, समझे। ये राइट हैंड थंब रूल है, इसमें राइट हैंड के साथ अंगूठा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अब तुम मेरी तरफ देखना, ये सब छोड़ दो, अब तुम मेरी तरफ देखो, मैं दिख रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. अपना राइट हैंड लो, ठीक है, अबे वो लो और कैमरा ऑन करो, मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। अपना राइट हैंड लो, इसको तुम बंद करो, एकदम ऐसे थम्स अप वाला पोज होता है ना, वैसा दो मुझे। अब ये जो अंगूठा है ना, ये क्या दिखा रहा है, अगर तुम्हारा करंट ऊपर की साइड जा रहा है तो जो वो ये उंगलियां मुड़ी है ना जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अगर करंट नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो उंगलियां यूं मुड़ी है ना, किस डायरेक्शन में मुड़ी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझे। तो इस ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके। थम्स अप, ऊपर जा रहा है करंट, थम्स अप, करंट कैसा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे गोल घूम रही होगी, यूं घूम रही होगी। अंगूठा नीचे, राइट हैंड का, सीधे हाथ का, समझे। करंट नीचे, अंगूठा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। केशव तो पता नहीं क्या कर रहा है। समझ में आए? तो ये लिखा हुआ है मैंने Yes, sir. राइट हैंड रूल में। राइट हैंड थंब रूल में क्या लिख रखा है कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसको इस तरीके से पकड़ो कि जो आपका राइट हैंड का थंब है वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा हो, वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को पॉइंट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे हमें कैसे पकड़ना है अंगूठे को, नीचे की साइड, इस वाली फोटो में 13.1 में फिगर में अपने को अंगूठा नीचे की साइड करना है, सीधे हाथ का, राइट हैंड का। और जब हम उंगलियां घुमाएंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसी होगी, ऐसी घूम रही होंगी इस डायरेक्शन में, समझे। यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो तो इसी डायरेक्शन में घूम रही है, मैंने देखा यहाँ पे दिखाया इधर जा रही है, यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। क्यों? अंगूठा नीचे था तो वो यूं घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। अंगूठा अगर ऊपर होगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगी, वो इससे उल्टी डायरेक्शन में घूमेगी, समझे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही चीज़ पूछी जाती है, राइट हैंड रूल बताओ, इसको कहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया वो दिखाओ, वगैरह वगैरह। आपको ये डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है। याद रखो, अगर आपने बैटरी यहाँ पॉजिटिव लगाया है, ये नेगेटिव लगाया है, तो आपको पता है करंट इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी यहाँ कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूं घूमती हुई दिखाई देगी आपको। क्या ये आपको क्लियर है? Clear है sir. क्लियर है या ऑल क्लियर है? Clear, clear है sir. समझ में आ गया? वाह। केशव ने तो थम्स अप कर दिया। किसी का कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट नहीं है? No. ओके, आगे चलते हैं। अब अगर आपको ये देखनी है ये चीज़, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये है। अब हमें कैसे पता लगे, मान लो अब हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरीके का सिस्टम बना दिया, जैसे कि यहाँ से करंट जा रहा है, अब हमने तार को यूं गोल घुमा दिया, ऐसी तार ले ली जो यूं गोल घूमी हुई है, और यहाँ से फिर उसको यूं बाहर निकाल लिया। समझे? ये समझ में आया कैसी सेटिंग है? तार हमने गोल गोल घुमा ली, ऐसे गोल 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 गोल, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हे राम, इन बच्चों का क्या करूं? क्या बात, सभी ने माइक बंद कर लिया, कैमरा बंद कर लिया? बार बार बोलना पड़ेगा क्या? मैं बाहर निकाल रहा हूँ जिसने 2 मिनट में कैमरा ऑन नहीं किया तो, और माइक ऑन नहीं किया तो। सर एक बार दोबारा बताना, फिगर 3.9 मुझे क्या पता तुम था, बोल रहे हो? मुझे पता था, वो है ना कहावत, हमने बेरा मारा कितना गया खाया करे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने सीधा सीख लिया कि भाई अगर सीधी वायर हो, वायर अगर सीधी हो, यहाँ पे क्या था, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर हो, यानी वायर कैसी हो, सीधी हो। लेकिन अगर सोच लो हमने वायर को ऐसे गोल 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 चक्कर कटा रखे हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है, और फिर एक चक्कर से यूं बाहर ले आए, समझे, ऐसे बहुत सारे चक्करों में से एक चक्कर से हम बाहर ले आए उसे, तो कैसा होगा? ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी मोटर के अंदर। मोटर में ऐसे ही होता है, वायर को ऐसे बहुत बार गोल 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 लपेट रखा होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉइल। ठीक है, कॉइल क्या होता है, जब तार को हमने गोल 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 लपेट रखा हो एक जगह पे, समझे? यस सर। इसके अंदर क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है, ठीक है, अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा तुम्हें पता है? पॉजिटिव वाले पे बनेगा साउथ पोल, और नेगेटिव वाले पे बनेगा नॉर्थ पोल, याद रखना। नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? यहाँ कनेक्टेड है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव पे साउथ पोल और नेगेटिव पे नॉर्थ पोल बनेगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखो, देखा जाए तो यहाँ पे भी देखो, एक टाइप से सारी सीधी वायर यहाँ पे भी सीधी हो रखी है, यहाँ पे भी सीधी हो रखी है, तो यहाँ पे अगर हम रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे देखो तो गोल ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसी मैग्नेटिक लाइन बनेगी। क्यों? तुम मैं मेरे को देख पा रहे हो? क्योंकि देखो बी वाले यस सर। टर्मिनल पे क्या हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं, ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहाँ पे बन रही है क्लॉकवाइज, समझे? तो देखा जाए अगर इनको मैं बहुत दूर दूर कर दूं, तो क्या बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड होएगी? नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज यही लिखी है, अगर इस कॉइल का मैं रेडियस बढ़ा दूं, इस ये जो कॉइल देख रहे हो, ये इतनी चौड़ी ना होके इतनी चौड़ी कर दूं, बहुत ज़्यादा होगी, तो बीच में क्या होगा, रेडियस बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होएगी मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे, वो कम हो जाएगी। समझ में आया? अगर हम इस कॉइल को, कॉइल का रेडियस है वो बढ़ा देते हैं, तो जो सेंटर पे यहाँ पे जो बन रही थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो कम हो जाएगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी ना, वो कम हो जाएगी। अगर मैं इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी हमने ज़्यादा बार मोड़ते क्यों है, तुम अपने कभी घर के अंदर जो मोटर वगैरह है पुरानी खराब, उसको खोल के देखना, उसके अंदर एक ही वायर को ऐसे 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 यूं लपेट रखा है, कई हजारों बार लपेट रखा है। ऐसा क्यों है? यस सर। देखो, एक वायर से एक छोटा मैग्नेट बन रहा था, ऐसी ऐसी एक और वायर आ जाएगी तो एक और मैग्नेट बनेगा, ऐसे ही से एक और वायर आ जाएगी इसके ऊपर तो और मैग्नेट बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात? तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हो, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद रखना। और अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाते हो, करंट की वैल्यू बढ़ाते हो, तो भी आपका क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। समझे? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तुम्हारे घर में जो फैन है, ठीक है, उसका एक रेगुलेटर होता होगा जिसको तुम कम ज्यादा करके क्या कर देते हो, फैन की स्पीड कम ज्यादा कर देते हो ना, आया ना? यस सर। यस सर। वो रेगुलेटर करता क्या है? वो रेगुलेटर करंट की वैल्यू कम ज्यादा कर रहा होता है। जब तुम रेगुलेटर को 5 नंबर पे कर देते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, फैन की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब करंट ज्यादा जाने लग गया उसके अंदर से, पंखे के अंदर से। तो क्या हुआ, उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक पावर जनरेट हुई। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक पावर जनरेट होगी उतना ज्यादा वो गोल घूमेगा, उतनी ज्यादा स्पीड से घूमेगा। समझे? जब तुम उसे 1 नंबर पे कर देते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या, सॉरी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से फैन स्पीड जो होती है वो घट जाती है। समझे? यस सर। यस सर। तो आज यहीं तक करते हैं। आज वाली किसी चीज में आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। सर मैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है? क्या? मैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों में मैग्नेट का प्रभाव होता है लेकिन इतना नहीं, और इंसान मैग्नेट नहीं बनता है। इंसान के अंदर से करंट लेके जाओगे बेचारा जल जाएगा। अगर आप इंसान के अंदर, क्यों इंसान के अंदर से करंट लेके जाओगे, इंसान का रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। समझे? जैसे ही उसमें से करंट जाने लगेगा तो क्या होगा, I²RT, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो गर्मी पैदा होगी, गर्मी ज़्यादा पैदा हो गई तो इंसान जल के मर जाएगा। समझे? तुम्हें नहीं पता होगा शायद, लेकिन जो अभी ये जो यूपी में एक वो मारा था ना, क्या कहते हैं, गैंगस्टर विकास दुबे, तो उसको लाश, उसकी लाश को जलाया कैसे गया था? इलेक्ट्रिक शमशान घाट में। आजकल शमशान घाट भी इलेक्ट्रिक हो चुके हैं भाई। इतनी इतनी पता नहीं, वही है ना, इतनी लकड़ियां हैं नहीं, क्या करें। तो ऐसे मैं वाराणसी गया था, काशी, वहाँ पे भी मैंने देखा था, काशी में भी मैंने देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक वहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ पे एक कैबिन के अंदर बंदे को रख के बिजली इतनी दौड़ाते हैं कि वो जल के मर जाता है। मतलब मरा तो होता है, ये जल जाता है। समझे? इंसान के अंदर से मतलब अगर बिजली जाएगी तो वो जल के मर जाएगा या फिर जल जाएगा अगर पहले से मरा हुआ है तो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अपना नो सर। इस टॉपिक में से कोई डाउट?